नाज़रीन, मैं तफसीर कुरान सिरातुल जिनान पढ़ रहा था और एक बड़ा शानदार वाक़या मुझे पढ़ने को मिला। कुरान पाक की एक आयत के तहत ये वाक़या मुफ्ती साहब ने लिखा और हदीस पाक में गोया ये वाक़या है और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। माजरा ये था कि एक शख्स जिसका नाम था सालबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता, हुजूर मेरे माल में बरकत की दुआ कर दें। मैं इस वाक़े का खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सालबा, वो अच्छा है माल जिस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको, चाहे वो थोड़ा हो। उस ज्यादा माल से बेहतर है जिसका तुम शुक्र ही अदा ना कर सको। कुछ दिनों के बाद सालबा फिर आया, कहता, हुजूर मेरे माल में बरकत की दुआ कर दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। अब नबी पाक दुआ करें तो कबूल तो होनी थी। उसकी बकरियां मल्टीप्लाई होने लग गई। अब इतनी बकरियां हो गई कि मदीना मुनव्वरा में जगह ही ना बची जहां वो अपनी बकरियां रख सकता। वो अपनी बकरियों को लेकर शहर से बाहर जंगल में चला गया। अच्छा, माल तो बढ़ गया, मगर पहली महरूमी उसको ये मिली कि वो नमाज में नहीं आता, जमात में और जुमे की नमाज में भी नहीं आ सकता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, सालबा का क्या हाल है? सहाबा किराम ने कहा, हुजूर बहुत पैसे हो गए, बड़ा माल हो गया, इतनी बकरियां हो गई कि अब मदीने में जगह ही नहीं रखने की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सालबा पर अफसोस है। अब नबी पाक ने ये फरमाया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब क्या हुआ? इतनी बकरियां बढ़ गई कि अब जंगल में भी जगह ना बची। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को ऑर्डर दिया कि जाओ और लोगों से ज़कात वसूल करो। सहाबा किराम ज़कात लेते लेते सालबा के पास पहुंचे और कहा कि तुमने भी ज़कात देनी है। जब उसने कैलकुलेट किया तो ज़कात में तो बहुत सारी बकरियां देनी पड़ जाती। कहते, मुझे तो ये टैक्स मालूम हो रहा है, मैं बाद में बताऊंगा। सहाबा किराम जब रिटर्न बैक हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इससे पहले कि वो बताते कि सालबा ने क्या कहा, नबी पाक ने 2 टाइम्स, जी हाँ 2 बार फरमाया, सालबा पर अफसोस है। अब सालबा को पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए। वो आया प्यारे आका की बारगाह में, कहा, हुजूर माफ़ कर दें, ये ज़कात ले लें। मगर उसके आने से पहले कुरान पाक की एक आयत नाजिल हो चुकी थी और उनमें कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया हुआ है कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से देगा तो हम ज़रूर सदका देंगे और हम ज़रूर सालिहीन में से हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाया तो उसमें बुखल करने लगे और मुंह फेर कर पलट गए। वादा खिलाफी की अल्लाह से। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़कात, उसका माल कबूल नहीं किया, उसे रिटर्न कर दिया। अब सालबा सर पर खाक डालता हुआ वापस हुआ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए दुनिया से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, सालबा फिर आया, कहता, हुजूर मेरी ज़कात ले लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जब नबी पाक ने नहीं ली तो मैं क्यों लूँ? उसको वापस कर दिया। वो हज़रत उमर फारूक के दौर में आया, हज़रत उमर फारूक ने भी लौटा दिया। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उसका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में कमाल की बातें लिखी कि आज हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह बस माल दे दे, फिर ज़कात भी पूरी देनी, फिर सदका भी खूब करना, फिर मैं तेरी राह में खूब खर्च करूँगा, मस्जिदें भी बनाऊँगा। पैसा आने के बाद सब भूल जाते हैं। या अल्लाह इस मुश्किल से निकाल दे, बस फिर मैंने नमाज़ें ही पढ़नी है, नफल ही पढ़ने हैं, मैंने सदका खैरात ही करनी है, बस ये बीमारी दूर हो जाए, ये कर्जा उतर जाए। कितने वादे किए ज़िंदगी में, जब वो काम हो गए तो सब भूल गए। गौर कीजिए, कहीं हम ये वाला काम तो नहीं कर रहे जो सालबा ने किया था। और फिर ऐसी लानत होती है कि फिर उसकी ज़कात भी कबूल ना की गई। उलमा ने इस पर भी डिबेट की है कि क्यों सालबा की तौबा कबूल नहीं हुई, सालबा की ज़कात कबूल नहीं की जाती थी। तो बताया गया कि सालबा जब भी पैसे देने आता था ना, इस डर से आता था कि लोग बुरा भला कह रहे हैं, मुझे इतना बुरा हूं मैं कि मेरी ज़कात ही कबूल नहीं हो रही है। वो लोगों की शर्म में इबादत करता था, अल्लाह के लिए नहीं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इसलिए नेकियां करते हैं, इसलिए हज करते हैं, इसलिए ज़कात देते हैं, इसलिए कुर्बानी करते हैं, बड़े बड़े जानवर लाते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं करूंगा, कंजूस कहेंगे लोग। लोगों के लिए इबादत करनी है। प्लीज़ सोचिएगा, अल्लाह के लिए इबादत करें और अल्लाह से जो वादा करें उसे पूरा करें। हमें रब ने बहुत कुछ दिया है, जो दिया है, नबी पाक का वो जुमला याद रखिएगा कि वो थोड़ा अच्छा है जिसका तुम शुक्र अदा कर सको, उस ज़्यादा से जिसका शुक्र भी अदा ना कर सको। आखिरी बात कहकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया गया कि हमें कैसे पता चले कि ये नेमत है जो हमें अल्लाह ने अता की है या ये हमारी आजमाइश है। उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जो नेमत तुम्हें मिले और तुम्हें अल्लाह से करीब कर देना, समझ लो वो नेमत है। और जब तुम्हें कोई नेमत मिले, कोई माल मिले, कोई भी चीज़ मिले और वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, समझ लो वो आजमाइश है। तो अल्लाह से हम अच्छी नेमतों का सवाल करते हैं जो हमें रब से करीब करते हैं।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि